पहले आज हम बात करेंगे पेरिकार्डियम की। अब देखो लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ है पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी चारों तरफ। और दूसरा लफ्ज़ क्या है, कार्डियम। कार्डियम मीन्स हार्ट, यानी ये कोई ऐसी चीज़ है जो हार्ट के चारों तरफ मौजूद। ये कोई ऐसी चीज़ है जो हार्ट के चारों तरफ मौजूद है। तो पेरिकार्डियम क्या है, इट्स अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स आवर हार्ट। तो ये क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन है जो हमारे दिल को सराउंड कर लेती है, हमारे हार्ट को सराउंड कर लेती है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ, अगर मैं इस तरीके से आपको यहाँ कहूँ कि यार लेट्स सपोज कि ये मैंने एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना लिया हार्ट का, फर्ज कर लेते हैं। तो इस हार्ट के साथ इसको चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा, और वो मेम्ब्रेन क्या होगी, हमारी पेरिकार्डियम होगी। वो क्या होगी, हमारी पेरिकार्डियम होगी। यानी अगर ये हमारा हार्ट है, लेट्स सपोज कि ये आपका मेरा हार्ट है, तो इस हार्ट को चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होगा, और ये जो मेम्ब्रेन इसको कवर करेगी ये हमारी पेरिकार्डियम होगी। ये क्या होगी, हमारी, ये हमारी पेरिकार्डियम होगी। आगे से भी, पीछे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, ऊपर से नीचे से, हर जगह से इसने इसको रैप किया हुआ। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको गिफ्ट लेके आते हो और गिफ्ट को लाके उसके बॉक्स को गिफ्ट पेपर में रैप कर देते हो ना। जब आप किसी को तोहफा देने लगते हो तो क्या करते हो, गिफ्ट लेके आते हो, तोहफा लेके आते हो, और तोहफा लाने के बाद क्या करते हो, उसका वो एक पेपर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गिफ्ट पेपर। उस गिफ्ट पेपर में आप उसको लिपेट देते हो, आप उसको रैप कर देते हो। ऐसे होता है ना, बिल्कुल वैसे। तो पेरिकार्डियम ने हार्ट को चारों तरफ से रैप किया हुआ है। ठीक है, अच्छा। अब जब मैं पेरिकार्डियम को देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि पेरिकार्डियम के भी दो लेयर होते हैं। पेरिकार्डियम के, तो पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। पेरिकार्डियम भी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अच्छा। अब उसको मैं इसी डायग्राम में फिट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। उनमें से जो पहली लेयर होगी वो फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होगी। किसकी बनी हुई होगी, फाइब्रस टिश्यू की, और वो बिल्कुल बाहर की तरफ होगी। तो मैं अब इसको थोड़ा सा इसके साथ अलाइन करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आती जाए चीज़ें, और हमें उसमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ऑब्वियस है, ये बात आप समझ रहे हैं कि हार्ट में और पेरिकार्डियम के बीच में इतने बड़े बड़े गैप्स होते नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतने बड़े गैप बना रहा हूँ ना। तो ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये इतने बड़े गैप्स इनमें होंगे नहीं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इन गैप्स को बड़ा किया ताकि आपको इसकी पोजीशन समझ में आए। तो ये लेयर जो आपको हार्ट में सबसे बाहर की तरफ नज़र आ रही है, ये फाइबर्स की बनी हुई, प्रोटीन फाइबर्स की बनी हुई लेयर है ना। इसीलिए इसको हम कहते हैं, ये पहला पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होती है बेटा, इट इज दी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। तो ये पेरिकार्डियम की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये पेरिकार्डियम की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली लेयर। और जब हम इनको देखते हैं तो तुम देख रहे हो कि ये हार्ट के बिल्कुल साथ ही क्या है, डायफ्राम। तो ये लेयर एक्चुअल में डायफ्राम के साथ फ्यूज हुई हुई होती है। ये लेयर एक्चुअल में डायफ्राम के साथ फ्यूज हुई हुई है, यानी हमारा जो हार्ट है वो हमारे डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा हार्ट हमारे डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इट इज कनेक्टेड विद डायफ्राम। तो ये डायफ्राम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा। उसके साथ तुम्हें पता है जो हमारा हार्ट है ना, तुम्हें पता है हमारे हार्ट में क्या हो रहा है, हमारे हार्ट में जनाब बड़ी बड़ी वेसल्स आ रही हैं, और यहाँ से बड़ी बड़ी वेसल्स इमर्ज भी हो रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं ना। तो अब ये जो हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये पता है क्या करती है, ये हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये जो हमारी वेसल्स हैं, इन वेसल्स के साथ फ्यूज हो जाती है। इन वेसल्स के साथ फ्यूज हो जाती है। क्या मतलब हुआ, यानी इसको अगर मैं यहाँ बनाऊंगा तो ये यहाँ जाके इस तरीके से इनके साथ ऊपर चली जाएगी, इनके साथ फ्यूज हो जाएगी इस तरीके से। ये इस तरीके से इनके साथ फ्यूज हो जाएगी, इस तरीके से इनके साथ फ्यूज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होती है, ये सिर्फ हार्ट को अपने अंदर बंद नहीं करती, हार्ट के बाद जो बड़ी बड़ी वेसल्स आ रही हैं उनको भी अपने अंदर बंद कर लेती है। तो ये क्या करती है जनाब, फाइब्रस पेरिकार्डियम फ्यूजेज विद आउटर पार्ट ऑफ ग्रेट वेसल्स। ये ग्रेट वेसल्स की हम बात करेंगे ना, ये जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेसल्स होती है ना, वो हमारे हार्ट के साथ ही होती है। वो भले वेन्स हों जिनको मैंने ब्लू कलर से बनाया, या भले वो आर्टरीज हों जिनको मैंने रेड कलर से बनाया। सही बात समझ में आ गई है, अच्छा। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये क्या करता है, इसको साथ साथ इसको डायफ्राम से भी जोड़ देता है। किससे जोड़ देता है, डायफ्राम से। इसलिए मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा ये बात समझाई थी शायद
कि जब भी आप डायफ्राम को मूव करते हैं तो डायफ्राम के साथ चूंकि आपके हार्ट पेरिकार्डियम जुड़ी हुई है तो हार्ट भी थोड़ा सा इसके साथ ऊपर नीचे मूव करता है।